बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारा वारो आऊं तव्हां खे शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल मां खुश आमदीद चवंदी। आऊं अवां जी सिंधीअ जी टीचर आहियां ऐं अॼु असीं क्लास 10 लाइ पंहिंजो मज़मून सिंधी पढ़ंदासीं। त हिन मां असांजो अॼु जो लेक्चर ग्रामर जे कम ते मुश्तमिल थींदा आहिनि ऐं हिन मां असांजे लाइ कुझु तारीफ़ूं, कुझु मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद जमा, लफ़्ज़, इस्तिलाहात जा मायना ऐं जुमलनि मां इस्तेमाल शामिल आहे ऐं मज़ामीन मां क़ौमी इतिहाद मज़मून शामिल आहे, दरख़्वास्त शामिल आहे ऐं ख़तब शामिल आहे। प्यारा वारो ग्रामर किन्हनि ज़बान जी बुनियाद थींदी आहे ऐं ग्रामर जे बग़ैर को बि ज़बान पूरी न थिए थी। ते असांजे लेक्चर मां सभ खां पहिरीं आऊं तव्हां खे वज़ाहत कंदी। ग्रामर सिंधी ज़बान जा कुझु लफ़्ज़ मुतहरिक हूंदा आहिनि ऐं बाक़ी साकिन हूंदा आहिनि। असीं कुझु लफ़्ज़ मिसाल तौर ॾिसंदा कलम, कलम, काग़ज़, काग़ज़। इन मां असीं ॾिसूं जहिड़ी बार के हूंदियूं आहिनि। किन्हनि बार ज़बान के सम्झण लाइ ग्रामर के सम्झणु ज़रूरी आहे। इन मां कुझु तारीफ़ूं, कुझु इस्तिलाहात वग़ैरह हूंदियूं आहिनि जेकी ज़बान जी बुनियाद थींदियूं आहिनि। हिन खे पढ़ण सां असांखे ज़बान के सम्झण में आसानी थींदी ऐं जॾहिं असीं ज़बान के सही तौर सम्झण लॻो त असां लाइ मज़मून, ख़त ऐं ॿियनि शयुनि लिखण आसान थींदो। प्यारे बच्चों, इसमें आपको ये समझाया जा रहा है सिंधी ज़बान के कुछ लफ्ज़ जो होते हैं वो मुतहरिक होते हैं, यानी वो हरकत में होते हैं, और बाकी साकिन होते हैं। बाकी जो है वो बिल्कुल ठहरे हुए होते हैं। और कुछ लफ्ज़ जो है वो मिसाल के तौर पर देखते हैं, जैसे कलम है। कलम में हम पेश लगाते हैं, वाहिद होता है, और अगर हम इसके ऊपर जबर लगा देते हैं तो ये जमा में तब्दील हो जाता है। अब कागज है एक लफ्ज़, ये भी साकिन होता है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि जितनी बार भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ये वाहिद या जमा दोनों शक्लों में एक ही जैसे होते हैं। सिर्फ इनमें फर्क होता है तो पेश और जबर का होता है। प्यारे बच्चों, किसी भी जबान को समझने के लिए ग्रामर को समझना जरूरी होता है। ग्रामर में कुछ तारीफें शामिल होती हैं, कुछ इस्तिलाहात वगैरह होते हैं जो कि जबान की बुनियाद माने जाते हैं। इनको जब पढ़ते हैं तो हमें जबान आसानी के साथ समझ में आ जाती है, और अगर हम जबान को सही तौर पर समझने लगते हैं तो हमारे लिए जबान की दूसरी चीजें जैसे मजमून है, खत वगैरह है, और भी चीजें जो हम लिखते हैं या तैयार करते हैं, वो सारी चीजें लिखने में हमारे लिए आसानी का सबब बनती हैं। हिन वक्त असांजे सामूं एक तारीफ है इसमें जात। बच्चों, जैसा कि हमने आपको इस्म के बारे में समझाया था, इस्म जो है वो किसी भी चीज, जगह या किसी भी मुकाम के नाम को कहा जाता है, और इस्म की अलग से भी कुछ अक़साम होती हैं। तो हमने आपको इसमें आम और इसमें खास भी पढ़ाई थी, और अब हम आपको इस्म की एक नई किस्म से मुतारिफ करवा रहे हैं, इसमें जात। किन्हनि माण्हू या शइ वग़ैरह जी ज़ाती ख़ासियत, हालत या कम ते रखियल नाले के इसमें जात चइजे थो। यानी किसी भी शख्स या चीज की ज़ाती खुसूसियत या हालत या फिर काम के हवाले से उसका जो नाम रखा जाता है उसको इसमें जात कहा जाता है। जैसे कि अमीरी, गरीबी, चालाकी, बेवकूफ़ी वगैरह। अब देखिए, ये जो है ना, ये ज़ाती खुसूसियात होती हैं। कोई शख्स अमीर है तो हम कहते हैं उसके पास इतनी दौलत है, वो उसकी अमीरी की निशानदही करती है। कोई चालाक होता है तो हम कहते हैं कि कितना चालाक शख्स है। तो ये चालाकी, अमीरी, गरीबी या बेवकूफ़ी जो है, ये इंसान की
اپنی ذاتی خصوصیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ذات کی تعریف آپ کو واضح ہو گئی. آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا کام ہے. جی بچوں, ہمارے پاس ایک خط آ رہا ہے سندھی میں. آپ کو خط لکھنے کا طریقہ بھی دکھایا جا رہا ہے, اور خط کا اور درخواست کا پیٹرن تھوڑا مختلف ہوتا ہے, اور ہم جس کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے ہم القاب و آداب کا استعمال بھی کرتے ہیں. پنجے والد صاحب کے خط لکھو جن ماں اسکول جی پڑھائی بابت احوال بدھائے ہو. آپ کو اپنے والد صاحب کو ایک خط لکھنا ہے اور آپ ان کو یہ بتائیں گے اس خط میں کہ آپ کے اسکول کا جو پڑھائی کا ماحول ہے وہ کیسا ہے. تو خط کا پیٹرن ہم استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں, اس طرف امتحانی کمروں, یہ بالکل سیدھا ہاتھ کی طرف لکھا جاتا ہے, کراچی, لیاقت آباد. اس کے بعد ہم تاریخ لکھتے ہیں نیچے, اور ہم والد کو مخاطب کر رہے ہیں, چچا وغیرہ کسی کو بھی بڑے کو مخاطب کر رہے ہیں تو ہم بڑے القاب و آداب کا استعمال کرتے ہیں. پھر قبلہ محترم بابا سائیں, سدا سلامت رہو, آپ دعا کر رہے ہیں ان کے لیے, اور آگے ڈیش لگا کر آمین لکھ رہے ہیں. السلام علیکم. اتنے سب خیر آئے, امید تے تمام ڈانن با خیر ہوں گی. احوال ارزن ریت آئے تے اواں جو خط ملیو جنہن ماں. اب یہاں پر وہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, اپنی خیریت بتاتے ہیں, اور جس کو ہم خط لکھ رہے ہوتے ہیں اس کا بھی حال احوال دریافت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ خط کا عبارت والا حصہ کہلاتا ہے. یہاں پر سب خیر ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی طرف بھی سب خیر ہوگی. اور باقی عرض احوال یہ ہے کہ آپ کا خط ملا جنہن ماں اواں مجھے اسکول جی پڑھائی بابت پوچھو ہے. اوہاں کے بدھایا تو تے مجھے اسکول جو ماحول تمام سٹھو ہے, ऐं मुंहिंजे स्कूल जा उस्ताद ॾाढा महिनती ऐं शफ़ीक़ आहिनि, ऐं पंहिंजे मज़मून ते दस्तरस रखंदा आहिनि, ऐं असांखे ॾाढी महिनत सां पढ़ाईंदा आहिनि. तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे स्कूल की जो पढ़ाई है उसके बारे में आपने मुझसे पूछा है कि माहौल कैसा है. तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, और मेरे स्कूल के तमाम उस्ताद बहुत मेहनती और शफीक हैं, और अपने मजमून पर दस्तरस रखते हैं, यानी उबूर रखते हैं पूरा, और हमें बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं. आओ अवां बुजुर्गन जी दुआ मां उस्तादन जी तजर्बे पंहिंजी मेहनत सां इंशाअल्लाह एवन ग्रेड हासिल करण मां कामयाब थी वेंदसि. घर जे सभिनी बातन के सलाम ऐं नंढन के प्यार कंदा. मैं आप बुजुर्गों की दुआओं, अपने उस्तादों के तजर्बे और अपनी मेहनत से इंशाअल्लाह एवन ग्रेड हासिल करके कामयाब हो जाऊंगा. और घर के तमाम लोगों को सलाम कहिएगा, और जो छोटे बहन भाई हैं उनको मेरा प्यार कहिएगा. फकत अवांजो पुट या डी, देखें स्लेश लगाकर लिखा हुआ है, यानी अगर लड़की है तो वो डी लिखेगी, और लड़का है तो वो अवांजो पुट लिखेगा. डानन, अब यहाँ पर हम वो लिखते हैं अपना एड्रेस के जिस तरफ से हम खत लिख रहे हैं, अलिफ बे जीम शिकारपुर सिंध, और हम खत जिसको लिख रहे हैं उसका भी एड्रेस नीचे लिखेंगे, अलिफ बे जीम लियाकताबाद सिंध. यानी हम जो है दोनों एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, जिसकी जानिब से लिख रहे हैं उसका भी, और जिसकी तरफ जा रहा है ये खत उसको भी हम लिखेंगे. तो खत मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा. अब हमारे सामने हमने अपने पिछले लेक्चर में बच्चों कुछ मुज़क्कर मुअन्नस पढ़े थे. अब हम आगे और भी पढ़ने जा रहे हैं. मुज़क्कर मुअन्नस मुख्तलिफ पेशनमा, यानी पेशों के लिहाज से मुज़क्कर मुअन्नस. अब यहाँ पर देखें, दर्जी मुअन्नस से दर्जियानी, ठीक है, वजीर वजीरियानी, उस्ताद उस्तादियानी, कोरी यानी कपड़ा बनाने वाला होता है, कोरियानी, कुम्पर यानी कुम्हार जो बर्तन वगैरह बनाते हैं मिट्टी से, कुम्परियानी कुम्हारन, हारी किसान को कहते हैं, हारियानी किसान, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है. रेदार भेड़ चराने वाला, रेदारानी भेड़ चराने वाली. ठीक है, तो ये पेशों के लिहाज से आपको बताया जा रहा है. बेटा मुज़क्कर मुअन्नस हजम यानी नाई, हजामण नाई जो कि औरत है मुअन्नस है. फकीर फकीरियानी, नौकर नौकरियानी, मास्तर मास्तरियानी, मालिक मालिकियानी, बंगी बंगियानी, पंसार पंसारण, डॉक्टर डॉक्टरियानी, सेठ सेठानी, धोबी धोबन. तो यहाँ पर मुज़क्कर मुअन्नस देखें आपके पास काफी सारे आ रहे हैं, आपको समझने में भी आसानी होगी, और आपके पास एक
मतलब बहुत सारा स्टॉक हो जाएगा। जोगी जोगण, रईस रईसाणी, शागिर्द शागिर्दियाणी, कासाई कासायण, गुआर गुआरण, व्यापारी व्यापारण यानी व्यापारी यानी कारोबारी को कहा जाता है। शेख शेखानी, राजा रानी, मोची मोचियाणी, काजी काजियाणी, राजो राजियाणी, मुसव्विर मुसव्विरा, महाणो महाणी, सोनारो सोनारण, माली मालण, पटवालो पटवाली, गायटो गायटी, बोरची बोरचण, कोरी कोरियाणी, दुनार दुनारण, हाजी हाजियाणी, अमीर अमीरियाणी, शहजादो शहजादी। सबके देखें मायने भी लिखे हुए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये, और मैं तलफ्फुज के साथ पढ़ रही हूँ तो आपको तलफ्फुज भी समझ में आ जाएगा। बादशाह मलका, सिपाही सिपाहन, बानो बानी, खादिमा खादिम खादिमा, कारी कारियाणी, मारी शिकारी को कहते हैं, मारियाणी शिकारी भी कहा जाता है, और मारी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, शिकारियाणी। गुलाम गुलामियाणी, मोमिन मोमियाणी, हाकिम हाकिमाणी। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ मुज़क्कर मुअन्नस थे जो हमने पेशों के लिहाज से आपको बताए। किसी भी काम को पेशा कहा जाता है, हुनर कहा जाता है, तो उस लिहाज से जो है मुज़क्कर को क्या कहा जाता है और मुअन्नस किस तरह तैयार की जाती है उसकी, उसको क्या कहा जाता है, तलफ्फुज में वाज़ेह हो गया होगा आपके ऊपर, मायने साथ लिखे हुए, समझने में आपको आसानी होगी। आइए बच्चों, मजमून निगारी हमारा अब जो आगे लेक्चर आ रहा है वो मजमून निगारी पर मुश्तमिल है, और इसमें हमारे पास मजमून आ रहा है कौमी इत्तेहाद। कौमी इत्तेहाद, अब इसमें जो है हम मजमून पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। किनन बा मुल्क जी तरक्की जो दारो मदार इत्तेहाद से हूंदो आहे, ऐं जिन्हनि मुल्क जे पूरी क़ौम मां इत्तेहाद हूंदो इन्ही खे क़ौमी इत्तेहाद सॾियो आहे। इत्तेहाद जे लफ़्ज़ी मायने आहे पाण मां गॾिजी रहण ऐं ज़िंदगी बसर करण। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार इत्तेहाद पर होता है, और जो मुल्क जिस मुल्क में पूरी कौम में इत्तेहाद होता है इसको कौमी इत्तेहाद कहा जाता है। इत्तेहाद के लफ्ज़ी मायने हैं एक साथ आपस में मिलकर रहना और जिंदगी बसर करना। तारीख़ गवाह है कि दुनिया मां उही क़ौमूं ज़िंदा रहियूं आहिनि जिन मां इत्तेहाद हो, ऐं उही क़ौमूं नेस्त ऐं नाबूद थी वियूं जिन मां इत्तेहाद न हुअण। हू क़ौम कामयाब न थी सघी थी हिन वक़्त ताईं जेसि ताईं पाण मां इत्तेहाद क़ाइम नथो कजे। किसी भी मुल्क की जो तरक्की है बेटा उसका दारोमदार इत्तेहाद पर होता है, और जिस मुल्क की पूरी कौम में इत्तेहाद होता है इसको कौमी इत्तेहाद कहा जाता है। इत्तेहाद के लफ्ज़ी मायने हैं आपस में मिलजुल कर रहना और जिंदगी बसर करना। तारीख में ये गवाही हमें मिलती है कि दुनिया में वही कौमें जिंदा रह सकी हैं जिनमें इत्तेहाद होता है, और वो कौमें नेस्त नाबूद हो गई जिसमें इत्तेहाद नहीं था। जब तक उन्होंने अपने आप में इत्तेहाद कायम नहीं किया वो तरक्की नहीं कर सके। दुनिया जो ये अजीम इजादूं दरियान हवान ते इंसाननि जी हुक्मरानी, सिज जी रोशनी मां तवानाई हासिल करण, ज़मीन मां खजाना खोटी खेॾनि, उहे सभु अमल इंसान लाइ तिॾनि आसान थिया जिॾनि हिन पाण खे क़ौमी इत्तेहाद जे ज़ेवर सां संगारियो। दुनिया में बच्चों जितनी भी अजीम इजादात हुई हैं, दरियाओं और हवाओं पर उसने हुक्मरानी की है, सूरज की तवानाई से रोशनी हासिल की है और जमीन से खजाने निकाले। ये सारे अमल उसके लिए आसान किस वक्त हो गए? जब उसने अपने आप को कौमी इत्तेहाद के जेवर से सजा लिया। इस्लाम में इत्तेहाद के खास अहमियत ॾिनल आहे। कुरान शरीफ में इरशाद आहे, अल्लाह जी रस्सी के मजबूती सां पकड़ियो ऐं टोला टोला न थियो। न इत्तेफ़ाक़ी ऐं दावत जेका इत्तेहाद जो ज़िद आहे, यह इंसान के बदबख्ती ॾांहुं वठी वञे थी। बच्चों इस्लाम में इत्तेहाद को खास अहमियत दी गई है। कुरान शरीफ में भी इरशाद किया गया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और गिरोह बनाकर ना रहो। ना इत्तेफाकी और अदावत इत्तेहाद की जिद है और वो इंसान को बदबख्ती की तरफ ले जाती है। असां जेकॾहिं
ॾकणी खां ॾकियो कमु गॾिजी करियूं त इहो ॾिकियो न लॻंदो, न वरी इन्ही मां नाकामी थींदी। तहार जे गॾी सख़्त खां सख़्त थिए पर मेहण वांगुरु कारी छॾींदी आहे। तहार मां ख़ासि क़िस्म जो जज़्बो लिकियलु हूंदो आहे जेको दिलनि मां हौसले ऐं हिम्मत खे वधाए थो। जब हम मिलकर कोई काम करते हैं बच्चों, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है और उसमें नाकामी नहीं होती। इत्तेहाद जो है वो एक ऐसी चीज है, उसमें खास किस्म का जज्बा जो है वो छुपा हुआ है जो कि दिलों में हौसला और हिम्मत पैदा करता है। असां सभिनी खे घुर्जी ते पंहिंजी सन्फ़नि मां इत्तेहाद क़ाइमु करियूं। जेको हिते ॿाहिरि जिन्हनि बि मैदान मां कमु करे रहियो आहे उहे हिते पंहिंजे साथियुनि सां गॾिजी कमु करे। अगरि को तालिब इल्म आहे त उहो पंहिंजी पढ़ाई ते मुकमिल तवजो ॾे, मुल्क क़ौम लाइ कारनामो सर अंजाम ॾे, ॾेखारे जिन्हनि ते क़ौम मुल्क फ़ख्र महसूस करे। मूंखे यकीन आहे त हिकु ॾींहुं असां मुल्क मुकमिल तौर ते पाण खे क़ौमी इत्तेहाद जे ज़ेवर सां सिंगारे वठंदासीं। असांजो मुल्क दुनिया के नक्शे ते सुपर पावर बणिजी उभरंदो। हमें चाहिए कि आपस में हम इत्तेहाद कायम करें। जिस भी मैदान में काम कर रहे हों वहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर काम करें। अगर कोई तालिब इल्म है तो अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो और ध्यान दे और मुल्क और कौम के लिए कोई कारनामा सर अंजाम दे, ताकि हमें अपनी कौम को हम पर फख्र हो। हमें ये यकीन है कि एक दिन हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को कौमी इत्तेहाद के जेवर से सजा लेंगे और हमारा मुल्क जो है दुनिया के नक्शे में सुपर पावर बनकर सामने आएगा। वाहिद जमा गुल गुल देखें वही पेश और मुख्तलिफ किस्म के जो उसूल मैं आपको अपने पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ वही यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। पेश लगेगा तो वाहिद होगा और उसी लफ्ज पर अगर हम जबर लगा देते हैं तो वो जमा हो जाएगा। गुल गुल, किताब किताब, मर्द मर्द, कलम कलम, वजीर वजीर, पुत्र पुत्र, स्कूल स्कूल, साल साल, मुसलमान मुसलमान। उसूल नंबर 10, उही इस्म जेकी वाहिद हुजनि ऐं जिन्स मुअनिस हुजे हिननि जे पिछाड़े मां पाव अचे ते पोइ अहिड़े लफ़्ज़नि जी जमा ठाहिण लाइ नवनि जो इज़ाफ़ो कंदासीं। ऐसे इस्म जो कि वाहिद होते हैं और उनकी जो जिन्स होती है वो मुअनिस होती है, तो इसके साथ हम इन का इजाफा करते हैं और इन लफ्जों की जमा बनाने के लिए नून वाव नून यानी नवन का इजाफा करते हैं। हवा हवाओं, दुआ दुआओं, जजा जजाओं, बिला बिलाऊं, सजा सजाओं, दवा दवाओं, फता फताओं। उसूल नंबर 4, कुछ बेकायदा वाहिद जमा। कुछ वाहिद जमा ऐसे होते हैं जो बेकायदा होते हैं। भाव भायर, भेण भेनरू, माण्हू माण्हू, माओ मायरू, धी ढेरू, पीउ पियो, कुंवार कुंवारूं। कुछ लफ्ज़ असांजे साम्हूं आहे। मर्द औरत, छोकिरो छोकिरी, ज़ाल मुड़ुस, हेठि मथे, ख़ुशी ग़मी, दुख सुख, ॾींहं राति, खादमा मखदूम, ज़ालिम मज़लूम, इब्तिदा इंतहा, विझो परे, उत्तर ॾखण, अव्वल आख़िर, अचो कारो, आका ग़ुलाम, ऊपर उलह, जम मौत, इकरार इनकार, आगाज़ अंजाम, आला अदना, अघो सघो, बाह पाणी, तती थधी, साओ सखल, थलो सुन्हो, अजायो अंधेरो, उजालो अंधेरो, नभागो सभागो, गोड़ तान, भली खराब, सवाब गुनाह, बीमार तंदुरुस्त, डकार साहूकार, रोशनी औंधाई, गरीब अमीर, सुझ चंद, वॾो नंढो, नेक बद।
थोरो घणो, गर्मी सर्दी, सुस्त चुस्त, गुण अवगुण, आगाज ऐं इख्तिताम, बीमार ऐं तंदुरुस्त, दकार ऐं साकार, रोशनी ऐं उंधाई, थधो ऐं कोसो, हल्को ऐं गहरो, नवण पुराणो, इस्लाम कुफ्र, उस्ताद शागिर्द, उथण वीहण, उरूज ज़वाल, सस्तो महांगो, आलिम जाहिल, सुठो ख़राब, तरक्की तनज़ुली, अॻियूं पवियूं। प्यारा ॿारो, हीअ असांजो ग्रामर ते मुश्तमिल लेक्चर आहे ऐं हीअ असांजो आख़िरी लेक्चर आहे ग्रामर जो। उम्मीद थी कजां त तव्हांखे समझ में आया आहियो ऐं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।